हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। तो मैं आज कराने जा रहा हूँ क्लास 10th का हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि एग्जाम के भी से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था। ए में दिया है धर्मचंद्र गांधी, बी में दिया है मीरचंद्र गांधी, सी में दिया है हरचंद्र गांधी और डी में करमचंद्र गांधी। इसका जो सही आंसर है वो होगा डी यानी करमचंद्र गांधी। अगला क्वेश्चन दिया है, राजगिरी कौन समास है। ए में दिया है तत्पुरुष समास, बी में द्वंद्व समास, सी में द्विगु समास और डी में है बहुब्रीहि समास। इसका जो सही आंसर है वो होगा ए यानी तत्पुरुष समास। 3 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में सर्वनाम है। ए में दिया है राजेंद्र, बी में पुस्तक, सी में दिया है मैं और डी में दिया है सीता। इसका जो सही आंसर है वो होगा मैं यानी सी। 4 नंबर क्वेश्चन दिया है, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं। ए में दिया है सगुण भक्ति धारा, बी में दिया है निर्गुण भक्ति धारा, सी में दिया है सूफी धारा के और डी में है कृष्ण भक्ति धारा। इसका जो सही आंसर है वो है बी यानी निर्गुण भक्ति धारा। अगला क्वेश्चन दिया है, रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए। ए में दिया है हरियाणा, बी में पंजाब, सी में दिया है ब्रजभूमि और डी में दिया है बनारसी। इसका जो सही आंसर है वो होगा सी यानी ब्रजभूमि। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है। ए में दिया है भीमराव अंबेडकर, बी में महात्मा गांधी, सी में नलिन बिलोचन शर्मा और डी में यतीन्द्र मिश्र। इसका जो सही आंसर है वो बी यानी महात्मा गांधी। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत से हम क्या सीखें। भारत से हम क्या सीखें। ए में दिया है निबंध, बी में कहानी, सी में भाषण और डी में व्यक्ति चित्र। इसका जो सही आंसर है वो होगा सी यानी भाषण। अगला क्वेश्चन दिया है, मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा है। ए में दिया है रामकृष्ण परमहंस ने, बी में स्वामी विवेकानंद ने, सी में महात्मा गांधी ने और डी में दिया है राजा राम मोहन राय ने। इसका जो सही आंसर है वो है बी यानी स्वामी विवेकानंद ने ही मैक्स मुलर को कहा था वेदांतियों का वेदांती। अगला दिया है, दधीची के हड्डी से क्या बना था। ए में दिया है इंद्र का वज्र, बी में दिया है धनुष, सी में दिया है त्रिशूल और डी में है तलवार। इसका जो सही आंसर है वो होगा यानी ए यानी इंद्र का वज्र। 10 नंबर दिया है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। ए में दिया है भीमराव अंबेडकर, बी में रामविलास शर्मा, सी में गुणाकर मोले और डी में है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये है, इसका सही आंसर है वो होगा यानी भीमराव अंबेडकर। मछली लेकर कौन भाग गया था। ए में है भग्गू, बी में है संतु और सी में है बंतु और डी में है जग्गू। इसका जो सही आंसर है वो बी यानी संतु। अगला क्वेश्चन दिया है, शुद्ध वाक्य है, इसमें बताना है कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो ए में दिया है राम ने पुस्तक खरीदा, बी में है राम पुस्तक खरीदा और सी में है राम ने पुस्तक खरीदी और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा सी यानी राम ने पुस्तक खरीदी। अगला क्वेश्चन है, नागरी लिपि के लेखक कौन है। ए में दिया है महात्मा गांधी, बी में विनोद कुमार शुक्ल और सी में दिया है गुणाकर मोले तथा डी में दिया है यतीन्द्र मिश्र। इसका जो सही आंसर है वो होगा सी यानी गुणाकर मोले। अगला क्वेश्चन है, कुंवर नारायण कवि हैं। ए में दिया है ग्राम संवेदना के, बी में नगर संवेदना के, सी में ममत्व संवेदना के और डी में दिया है पितृत्व संवेदना के। तो ये जो होगा ममत्व संवेदना का यानी सी। अगला क्वेश्चन है, सेनापति में कौन सा समास है। ए में द्वंद्व समास, बी में तत्पुरुष समास, सी में बहुब्रीहि समास और डी में कर्मधारय समास। तो इसका जो होगा वो तत्पुरुष समास यानी बी।
अगला दिया है मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया। ए में वीरेन डंगवाल, बी में जीवनानंद दास, सी में है कुंवर नारायण और डी में है धर्मवीर भारती। इसका सही आंसर है वो होगा धर्मवीर भारती यानी डी। अगला दिया है मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। ए में दिया है मैत्री, बी में मित्रता, सी में मित्रित्व और डी में है मित्री। इसका सही आंसर है वो होगा बी यानी मित्रित्व, मित्रता होगा इसका बी आंसर इसका सही होगा मित्रता। अगला है 18 नंबर जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है। ए में दिया है रामधारी सिंह दिनकर, बी में अज्ञाय, सी में सुमित्रा नंदन पंत और डी में है बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। तो इसका जो सही आंसर है वो है रामधारी सिंह दिनकर यानी ये। अगला दिया है मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है। ए में दिया है निम्न वर्ग का, बी में उच्च वर्ग का, सी में मध्यम वर्ग का और डी में कृषक वर्ग का। इसका जो सही है वो होगा सी यानी मध्यम वर्ग का। अगला दिया है बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है। ए में दिया है नर्तक के रूप में, बी में तबला वादक के रूप में और सी में शहनाई वादक के रूप में और डी में जो दिया है वो है डी में दिया है संतूर वादक के रूप में। इसका जो सही आंसर है वो होगा ए यानी नर्तक के रूप में। अगला दिया है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ए में है सर्दी, बी में लड़की, सी में बहन और डी में है घड़ी। इसका जो सही आंसर है वो है ए यानी सर्दी। अगला दिया है हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये संकुची ललजात पंक्ति किस कविता की है। तो ए में दिया है भारत माता, बी में जनतंत्र का जन्म, सी में अक्षर ज्ञान और डी में है स्वदेशी। इसका जो सही आंसर है वो होगा स्वदेशी। यह पंक्ति स्वदेशी का है। अगला दिया है आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है। ए में हृदय की शिक्षा, बी में व्यवहारिक शिक्षा, सी में तकनीकी शिक्षा और डी में व्यापारिक शिक्षा। तो इसका जो है ए यानी हृदय की शिक्षा, ये इसका सही होगा। इसका अगला दिया है पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी। ए में दिया है सिर दर्द के कारण, बी में तेज बुखार के कारण, सी में दिया है चोट लगने के कारण और डी में पेट दर्द के कारण। इसका जो सही आंसर वो होगा सी यानी बी यानी तेज बुखार के कारण। अगला क्वेश्चन है किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी के घर था। ए में दिया है गंगा, बी में यमुना, सी में सरस्वती और डी में है देवी। इसका सही आंसर है वो है डी यानी देवी। 25 नंबर क्वेश्चन दिया है लक्ष्मी के पति का क्या नाम है। ए में है वीरेंद्र, बी में लक्ष्मण, डी में राजेश और सी में राजेश और डी में दिया है महेश। इसका सही आंसर है वो होगा बी यानी लक्ष्मण। अगला दिया है मंगमा को किससे विवाद था। ए में बेटे से, बी में बहू से, सी में पोते से और डी जो है वो है सास से। तो इसका जो आंसर है सही होगा वो है बी यानी बहू से। 27 नंबर क्वेश्चन दिया है मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया। ए में दिया है ईश्वर पेटलिकर ने, बी यहाँ पर बी होगा बी में दिया है रूसो ने, सी में मैक्स मुलर ने और डी में सात कोड़ी होता ने। इसका जो सही आंसर होगा वो है सी यानी मैक्स मुलर ने। अगला क्वेश्चन दिया है कमर कसना मुहावरे का अर्थ है। ए में यहाँ पर ए होगा ए में दिया है कमर बांधना, बी में तैयार होना, सी में बहुत परिश्रम करना और डी में है खड़ा हो जाना। इसका जो सही आंसर है वो है बी यानी तैयार होना। अगला क्वेश्चन दिया है मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था। ए में दिया है कम्मू, बी में निमी,
सी में गीता और डी में लक्ष्मी। इसका जो सही आंसर है वो होगा ए यानी कम्मो। अगला दिया है अमृत का पर्यायवाची क्या है। ए में दिया है नश्वर, बी में शुद्धा, सी में आंसू और डी में है अयास। इसका जो सही आंसर है वो होगा शुद्धा यानी बी। अगला क्वेश्चन दिया है किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन दिया है ए में मैक्स मुलर, बी में हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी में स्वामी विवेकानंद और डी में कालिदास। इसका जो सही आंसर है वो होगा बी यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला दिया है पराज्य में कौन सा उपसर्ग है। ए में दिया है प, बी में दिया है परा, सी में दिया है पर और डी में दिया है पराज्य। इसका जो सही आंसर है वो होगा बी यानी परा। अगला क्वेश्चन दिया है मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। ए में दिया है मुंबई में, बी में दिल्ली में, सी में दिया है ग्रामीण भारत में और डी में दिया है कोलकाता में। इसका जो सही आंसर है वो होगा सी यानी ग्रामीण भारत में। अगला क्वेश्चन दिया है विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है। ए में दिया है अमरकांत, बी में नलिन बिलोचन शर्मा, सी में दिया है यतीन्द्र और डी में दिया है मैक्स मुलर। इसका जो सही आंसर है वो होगा नलिन बिलोचन शर्मा यानी बी। अगला क्वेश्चन दिया है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। ए में दिया है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, बी में 20 अप्रैल 1892 ईस्वी में, सी में दिया है 24 अप्रैल 1893 ईस्वी में और डी में है 28 अप्रैल 1894 ईस्वी में। इसका सही आंसर है वो होगा ए यानी 14 अप्रैल 1891। ए इसका सही होगा। अगला दिया है हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है। ए में दिया है इसी दुनिया में से और बी जो है वो है पहल पुस्तका से, सी में है दुष्ट चक्र में स्पष्टता से और डी में है आशा दीवार से। इसका जो सही आंसर है वो होगा सी यानी दुष्ट चक्र में स्पष्टता से। अगला क्वेश्चन है अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। ए में दिया है 16 जनवरी 1941, बी में 10 मार्च 1942, सी में 19 मई 1943 और डी में 15 जून 1944 ईस्वी में। इसका ए यानी 16 जनवरी 1941 में। 38 नंबर दिया है बिरजू महाराज की शैली के नर्तक है। ए में दिया है कुचिपुड़ी, बी में भारतनाट्यम, सी में है मोहिनी अट्टम और डी में है कथक। इसका जो सही आंसर है वो होगा कथक यानी डी इसका सही होगा। अब अगला दिया है बहादुर अपने घर से क्यों भागा। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। ए में दिया है नौकरी के लिए, बी में पिता के फटकारने के कारण और सी में है माँ की मार के कारण और डी में है घूमने के कारण। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा सी यानी माँ की मार के कारण। अगला दिया है हिरोशिमा किस देश में है। ए में दिया है चीन, बी में फ्रांस, सी में जापान और डी में है जर्मनी। इसका जो सही आंसर है वो होगा सी यानी जापान। अवकाश शब्द में उपसर्ग है। ए में दिया है अ, बी में अब और सी में उवका और डी में है अवक। इसका जो सही आंसर है वो होगा अब यानी बी। 42 नंबर दिया है हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ है। ए में दिया है कुछ नहीं मिलना, बी में हाथ से पैसा गिर जाना और सी में है पास पैसा ना होना और डी में है गरीब होना। इसका जो सही आंसर है वो होगा सी यानी पास पैसा ना होना।
अगला दिया है परिश्रम में कौन उपसर्ग है। ए में दिया है परि, बी में प, सी में ए और डी में दिया है परिश्र। इसका सही आंसर है वो होगा ए यानी परि। 44 नंबर क्वेश्चन दिया है शुद्ध शब्द है। ए में दिया है प्रकृति, बी में प्रकृति, सी में है प्रकृति और डी में है प्रकृति। इसका सही आंसर है वो होगा ए यानी प्रकृति। ये वाला सही होगा ये। अगला क्वेश्चन दिया है पपाती की उम्र क्या थी। ए में दिया है 12 वर्ष, बी में 15 वर्ष, सी में 18 वर्ष और डी में 20 वर्ष। इसका सही आंसर है वो होगा ए यानी 12 वर्ष। पपाती का उम्र 12 वर्ष की था। अगला दिया है अमराई का कुआं कहाँ है। ए में दिया है शहर में, बी में बाजार में, सी में रास्ते में और डी में रंगपा के खेत में। इसका सही आंसर है वो होगा सी यानी रास्ते में। 47 नंबर दिया है रसखान किस विषय में सिद्ध थे। रसखान किस विषय में सिद्ध थे। ए में दिया है सव्य छंद में, बी में कविता में, सी में मुअत्तम में और डी जो दिया है वो है कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए यानी सव्य छंद में। 48 नंबर क्वेश्चन दिया है परिमाणवाचक विशेषण है। ए में दिया है नया, बी में 5, सी में दिया है थोड़ा सा और डी में सुंदर। इसका सही आंसर है वो होगा सी यानी थोड़ा सा। दोहा कोश किसकी रचना है। ए में दिया है सौरहपाद की, बी में रसखान की, सी में जीवनानंद की और डी में गुरु नानक की। तो इसका जो है वो ए यानी सौरहपाद की। अगला दिया है बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था। ए में शंभू महाराज, बी में गोदाई महाराज, सी में श्री महाराज और डी में विष्णु महाराज। इसका सही आंसर है होगा ए यानी शंभू महाराज।